पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन निकालकर इमरान खान के फैसलों से अपने तमाम ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स, ऑफिस होल्डर्स सबको आगाह कर दिया है कि 9 मई के दिन ये 4 काम होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी मंजरनामे से आने वाली 3 अहम खबरें या अहम डेवलपमेंट ऐसी हैं जिनके बाद ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। बहुत दिनों से एक स्पेस जो है वो खाली थी 9 मई की, कि 9 मई के दिन पीटीआई क्या एक्टिविटीज़ करने जा रही हैं। इससे ऊपर तले तो सारी एक्टिविटीज़ तय थी, यानी 8 मई को क्या होने जा रहा है वो पता था, 10 मई को क्या होने जा रहा है वो पता था। 9 मई के हवाले से कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकालकर इन गाइडलाइंस के हवाले से आगाह कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कन्फ्रंट्रेशन जो है वो शायद बढ़ने जा रही है और मुल्क भर में सियासी रैलियां, जलसे, जुलूस और क्या कुछ होने जा रहा है, ये सारी तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही नहीं, किसान इत्तेहाद के हवाले से भी बड़ी खबर है और हुकूमत के लिए मुश्किल इसलिए कि उन्होंने भी जुम्मे के दिन मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। यानी किसान अपनी गंदुम लेके जिस तरह से ख्वार हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो उन्होंने उसूली फ़ैसला किया और आज इसकी कॉल दे दी गई है कि हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू होने जा रहा है मुल्तान से। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अपने जो ट्रैक्टर ट्रालीज हैं वो लेके, अपने जानवर लेके, अपनी गंदुम लेके और बाकी जो भी उनके साथ मुजाहिरीन हैं, इवन कि उन्होंने कहा हमारे घर की ख़वातीन तक एहतजाज के लिए निकलने वाली है। तो मुल्तान से ये सफ़र उन्होंने जुम्मे के रोज़ शुरू करने का ऐलान किया। दूसरी तरफ पीटीआई की ये सारी सियासी एक्टिविटीज़, जलसे, जुलूस, रैलियाँ और क्या क्या कुछ प्लान हो रहा है वो भी आपके सामने रखना है। और इसी दौरान चंद घंटों के बाद, सिर्फ चंद घंटों के बाद एक बहुत ही अहम केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट शोडाउन शुरू होगा मंडे से। मखसूस नशिस्तों का ये केस है और बहुत ही अहम मामला। कल से सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करने जा रही है। 2 बहुत ही अहम पॉइंट है। आसान लफ्ज़ों में आपको कुछ देर में समझाऊंगा कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं और ये केस क्यों अहम है, क्योंकि इसी केस से जुड़ी हुई है वो सारी अफवाहें, वो सारी खबरें जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन से जुड़ी हैं। ये सारी तफसीलात और बहुत सारी खबरें और हैं आपको बताने के लिए। और अगर आप ये जानना चाहें कि ये खबरें कहाँ से मिलती हैं, कैसे इकट्ठे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो उसके लिए मैंने एक व्लॉग अपने दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी हैक्टिक रूटीन कैसी रहती है, कैसे भागते दौड़ते कवरेज करते, रिपोर्टिंग करते, खबरें इकट्ठी करते, तो वो कैंडिड विजुअल जो हैं वो मैंने एक व्लॉग की सूरत में अपलोड कर दिया है। फ्रॉम ARY ऑफिस टू पार्लियामेंट टू PTI ऑफिस, ये सारी एक्टिविटीज़ आप देख सकेंगे। अगर देखना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और साथ ही पिन कमेंट में भी आप देख सकते हैं। एनीवेज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम ऐलान के बारे में बात करते हैं। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से एक नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले जारी किया गया, जिसमें इमरान खान की जानिब से 9 मई के हवाले से गाइडलाइंस दी गई हैं कि 9 मई के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। अब तक ये शुबा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करेगी, क्योंकि 8 को भी पता था, 10 को भी पता था क्या होने जा रहा है। 8 मई को इस्लामाबाद में रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन है, 10 मई को फैसलाबाद में जलसा है, तो ये सारी चीज़ें पता थी। 9 मई की विंडो जो है वो अभी बंद रखी गई थी। लेकिन अब जो हमारे सामने डिटेल्स आई हैं उस नोटिफिकेशन की सूरत में 4 चीज़ें उसमें लिखी गई हैं जो कि डायरेक्ट इमरान खान की हिदायत पर आई हैं। और ये हिदायत सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं है, तमाम जितने इलेक्टेड मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, फिर साथ ऑफिस होल्डर्स या जिनके पास जो भी तंजीमी ओहदा है, इन तमाम लोगों के लिए है। नंबर 1, इमरान खान की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं तमाम सूबाई असम्बलियाँ, यानी जितने भी हल्के हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हैं या पंजाब की हैं, नो मैटर व्हाट, पूरे मुल्क भर में ये कहा गया है कि सूबाई सतह पर हर हल्के में जलसे और रैलियाँ जो हैं उनको लीड किया जाए और इनकी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्टेड मेंबरान पर भी होगी और तंजीमी ओहदेदारान पर भी होगी। यानी भरपूर किस्म की सियासी सरगर्मियां करने का ऐलान किया गया है पीटीआई की जानिब से इस दिन की मुनासबत से। फिर इमरान खान की डायरेक्शन ये है कि जितने भी मुंतखब नुमाइंदे, स्टेक होल्डर्स या ऑफिस होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान का परचम अपनी इमारतों के ऊपर लहराएं, यानी पाकिस्तान का और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये दोनों परचम जो है वो इमारतों के ऊपर लहराने की तलकीन की गई है। और साथ ही पीटीआई की जानिब से ये डायरेक्शन भी दी गई है कि जहाँ पर भी जलसा हो, रैली हो या कोई भी सियासी इज्तिमा हो, वहाँ पर इमरान खान
की तस्वीर और उसके ऊपर लिखा हुआ कैदी नंबर 804, ये डायरेक्शन में लिखा गया है कि कैदी नंबर 804 लिखा हुआ हो और ये तस्वीर जो है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। और फिर ये कहा गया है कि जो 9 मई के शोहदा हैं उनके लिए दुआ की जाए, यानी जहाँ जहाँ पर भी इज्तिमा हो दुआया तकारीब की जाए। तो एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि ये जो एक तरह से माहौल बनाया गया है या इसके हवाले से जो डायरेक्शंस जारी की गई हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शायद कन्फ्रंट्रेशन की तरफ मामला जा रहा है। तो क्या पंजाब हुकूमत जो है वो अलाउ करेगी ऐसी एक्टिविटीज़ को, या इनके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, ये बात की बात है। लेकिन एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि एक पूरी प्लानिंग के साथ ये मैसेजेस जो है वो आगे कन्वे किए गए हैं कि पुरअमन लेकिन सियासी सरगर्मियां जो है वो हर हाल में की जाएंगी। अब देखते हैं कि किस हद तक स्पेस मिलती है, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तो चंद दिनों में पता चल जाएगा। बट एट द मोमेंट ये इनका प्लान सामने आया है। अब आ जाइए हुकूमत के लिए जो एक बड़ी मुश्किल है वो किसान इत्तेहाद के हवाले से है। फिर मैं आपको ज़रा सुप्रीम कोर्ट शो डाउन के हवाले से भी बताऊंगा। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जनाब जुम्मे के रोज़ से वो मुल्तान से अपना एहतजाज लीड करने जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हुकूमत ने उनके साथ ज़्यादती की है। पूरे साल के बाद जब उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलने का वक्त आया तो उन्हें बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, और जो गंदम पाकिस्तान यहाँ मुकामी तौर पे पैदा कर रहा है वो हमें इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी। तो गंदम स्कैंडल जो है उसका इस वक्त मीडिया में भी चर्चा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी है। असल चीज़ जो है वो ये देखनी होगी कि ज़िम्मेदारान का तयन होता है या नहीं। वो निगरान हुकूमत में था, मौजूदा हुकूमत में था, साबिका हुकूमत में था, वो ब्यूरोक्रेसी से था, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम अज़ कम उसको सामने लाया जाना चाहिए। जैसे इमरान खान ने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी के नतीजे में क्या कुछ हुआ उसका खुमियाजा उन्हें खुद भी भुगतना पड़ा। अब देखते हैं कि उस लेवल की साफ शफाफ इंक्वायरी होती है या नहीं। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट शो डाउन के हवाले से। कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम नोयत का मुकदमा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से है वो सुना जाने वाला है। ये मुकदमा इसलिए भी अहम है कि अगर PTI को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, दैट मीन्स के हुक्मरान इत्तेहाद के पास खुली छूट है 2/3 अक्सरियत के साथ, वो आइन में कोई भी तरमीम कर सकते हैं। वो चाहें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 3 साल क्या 8 साल क्या 10 साल की भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। आइनी तरमीम करनी उनको अगर वो करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन PTI का ये मानना है कि उनकी मखसूस नशिस्तें जो है वो किसी और के पास नहीं जा सकती। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझने के काबिल है, जिसके ऊपर पूरा बेस कर रहा है ये केस। नंबर 1 कि अगर एक आज़ाद ग्रुप पार्लियामेंट में कहीं आ जाए जिसने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट ना दी हो, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नहीं दी थी लेकिन उनके साथ आज़ाद अरकान आ गए, तो महज लिस्ट ना देने की वजह से क्या उन्हें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया जा सकता है? कोई आज़ाद ग्रुप होगा तो उसका क्या वजूद होगा? दूसरा कि अगर कोई और सियासी जमात जिसके पास पूरी नुमाइंदगी है और उस नुमाइंदगी के हिसाब से वो मखसूस नशिस्तें जितनी बनती थी वो ले चुकी है, यानी पीपल्स पार्टी भी ले चुकी, मुस्लिम लीग नून भी ले चुकी, तो क्या उस तनासुब से ज़्यादा भी मखसूस नशिस्तें उनको दी जा सकती हैं? यानी किसी की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में बांटी जा सकती हैं? इस हवाले से आइन खामोश है, यानी आइन में कहीं कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। तो जहाँ पर आइन खामोश था वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया कि चूंकि आइन में नहीं लिखा गया तो इसलिए हम अपने तौर पे फैसला करके ये मखसूस नशिस्तें बांट देते हैं। मकसद वाज़ेह था कि 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद की बनाई जाए और वो उन्होंने इस तरह से कर ली। अब कल से इस केस की समाअत होने जा रही है। पहले 8 तारीख रखी गई थी, फिर 6 मई रख दी गई। तो अब इस बेंच की जो कंपोजिशन है वो बड़ी सॉलिड है, बड़ी ठीक कंपोजिशन है, क्योंकि इसमें वो जज साहब खुद भी मौजूद हैं जो इससे बराह रास्त किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। अगर ये फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आ गया, यानी अगर आज़ाद अरकान को या PTI को ये नशिस्तें नहीं मिलती तो डजंट मीन कि ये उनको दे दी जाएंगी, दूसरे ग्रुप को दे दी जाएंगी। फिर उन नशिस्तों का क्या होगा, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर जजेस हैं वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। अगर ये फ़ैसला PTI के हक़ में आ गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जो सेनेट का पूरा इलेक्शन हुआ जो इन मखसूस नशिस्तों की बेस पे होता है, इनको मिला के होता है, वो भी कालादम हो सकता है।
और इसकी बेस पे होने वाले और बहुत सारे डिसीजन भी कलअदम हो सकते हैं। तो देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। एक जाते जाते खबर ये कि परवेज़ इलाही के हवाले से भी कल का दिन अहम होने जा रहा है। वो जेल में रहेंगे या वो अस्पताल में रहेंगे या वो घर मुंतकिल कर दिए जाएंगे, यानी उनका घर जो है वो सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा। इसके हवाले से भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।